अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रुप्स होते हैं। तो आज हम उन ग्रुप्स में से बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में जो है ना हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बाय नोमेनक्लेचर को स्टडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो आप साइड पे कार्ड आपको शो हो रहे होंगे, तो आप वहाँ पे क्लिक करके उस लेक्चर को देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। तो आए हम अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं ये होते तो बहुत छोटे से हैं, लेकिन इनकी जो अहमियत है हमारी ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा है। और ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अगर हम लोग बैक्टीरिया की डिफाइन करें तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड। और जो है ना इनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही ये किसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में पैक्ड होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग इसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना वो उसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, आर्काई भी आ जाते हैं, और इनको हम लोग आम आँख से नहीं देख सकते, जिसके लिए एक स्पेशल जो है ना वो इक्विपमेंट्स तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग बहुत सारे लोगों ने उसे देखा भी होगा, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। हम लोग जैसे उसकी मैग्नीफिकेशन बढ़ाते हैं तो फिर हम लोग उसको जाके बैक्टीरिया को सीन कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बैक्टीरिया को फर्दर स्टडी करें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग उसकी शेप्स को स्टडी करते हैं। तो एक 3 तरह की वैसे शेप्स होते हैं। वैसे ये स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, हर फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो इसकी मेजर जो 3 शेप्स हैं ना वो है बैसिलस होते हैं कि रॉड लाइक शेप्ड है। दूसरा कॉक्साई, स्फेरिकल, या आप कह लें ओवॉइड, जो एक अंडा आपने देखा होता है बेजवी, तो उस तरह का ये कॉक्साई होते हैं। स्पाइरल होते हैं कर्व्ड या कॉर्कस्क्रू। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया की शेप्स है ना ये उनके इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। वो अपने इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी शेप्स वगैरह चेंज कर लेते हैं। अब अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है बैक्टीरिया की जो सेल वाल में उनकी प्रोटीन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का जो अगर हम लोग मिक्सचर कर लें तो वो उसको हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जबकि जो इसके बाद इसका जो दूसरा होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना ये जो सब्सटेंस बाहर से अंदर आ रहे होते हैं, अंदर से बाहर आ रहे होते हैं, ये उनको कंट्रोल करती है। और एक डीएनए होता है जो कि इसके साइटोप्लाज्म के मीन्स मिडल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर की 3 चीज़ें आ गई, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डीएनए। इसका जो स्ट्रक्चर है ना ये सबसे ज़्यादा की रोल इसी का होता है, एक एनवायरनमेंट में बचाव के लिए, सर्वाइवल के लिए, और दूसरे एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करने के लिए भी। अगर हम इसकी रेप्लिकेशन मीन्स इसके रिप्रोडक्शन के बारे में देखें ना तो मोस्टली सबसे जो रैपिड रिप्रोडक्शन होती है ना बैक्टीरिया की वो बाइनरी फिशन के प्रोसेस से होती है, जिसमें डीएनए जो है ना सबसे पहले रेप्लिकेट होता है, उसके बाद सेल एलोंगेट होता है, फिर सेल की डिवीजन होती है, जिसे मैंने ये 3 स्टेप्स में आपके लिए लिख दिया है। डीएनए रेप्लिकेशन, सेल एलोंगेशन, सेल डिवीजन। और ये सबसे ज़्यादा क्विक वे है बैक्टीरिया का रिप्रोड्यूस करने का। अगर अब वो खुराक वगैरह अपनी न्यूट्रिशन वगैरह कैसे पूरे करते हैं, तो वो ऑब्जॉर्प्शन मीन्स एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिक केमिकल्स ऑब्जॉर्ब कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस से लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन, जो एनर्जी में केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं ना उधर से भी अपनी न्यूट्रिशन पूरी कर लेते हैं, और इसी वजह से वो डिफरेंट कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। तो अब हम लोग इसके आ जाएंगे कि मूवमेंट वगैरह कैसे करते हैं।
ठीक है। तो फ्लैजेला तो कॉमन है, सबको पता होगा फ्लैजेला क्या होता है। ये इनकी ना एक टेल होती है जो कि इसे आगे बढ़ने में मदद करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। सीलिया जो होते हैं ना वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और या फिर ग्लाइडिंग करते हैं सरफेस के साथ साथ, ठीक है। और इसी इन इन मूवमेंट्स की वजह से ही ये लोग हार्मफुल इन्वायरमेंट इनसे स्केप वगैरह करते हैं, न्यूट्रंट्स वगैरह ढूंढते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और इस लेक्चर का यही था कि ये जो बैक्टीरिया हैं हमने इनकी शेप, स्ट्रक्चर, फंक्शन, न्यूट्रिशन इन सब को स्टडी किया है, ठीक है। और ये हमारे ह्यूमन हेल्थ और इकोसिस्टम में क्या क्या रोल प्ले करते हैं, और जो इनकी अडॉप्टेशन है इन्वायरमेंट में वो हम लोगों ने स्टडी किया है। मीन्स इसके मूवमेंट्स वगैरह, इसकी सेल का स्ट्रक्चर क्या था, इनकी ईटीसी, ये सब कुछ हम लोगों ने इसमें स्टडी किया है। और बैक्टीरिया को आज हमारे पढ़ने का ये मकसद था कि अगर आप लोगों की कोई भी फील्ड है, बायोलॉजी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, जब तक आपको बैक्टीरिया के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप लोग किस तरह से आगे फॉरवर्ड हो सकेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पे जाने से पहले आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।